हेलो सभी लोगों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि अगला हफ्ता आपके राशि के लिए कैसा होगा। ये रीडिंग आप अपने सन मून राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको तीनों साइंस पता है तो आप तीनों रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। मैंने कम्युनिटी सेक्शन में अपने चैनल के एक पोस्ट डाला हुआ है कि अगली रीडिंग कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए, तो प्लीज़ अगर आपको समय मिले तो वहाँ जाकर वोट कीजिए ताकि वो टॉपिक पे रीडिंग बन पाए। ये रीडिंग सभी राशियों के लिए हैं, तो मैं सब राशियों के टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। आप वहाँ जाकर अपनी रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे एरीज के साथ। हेलो एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द अपकमिंग वीक। अगला हफ्ता आपके लिए कैसा होगा, आइए देखते हैं। वी हैव द किंग ऑफ कप्स, वी हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी बहुत सारे कार्ड निकले इसलिए मैं वापस शफल कर रही हूँ। एंड वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी है चैरियट। तो विद द किंग ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे ये कार्ड बताता है कि इन द रीसेंट पास्ट ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में प्रेजेंट हुई है, ऐसी कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ी है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, जिस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली मतलब चार्ज किया, जो सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर थी। एंड यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे उस सिचुएशन से। तो ये जो भी सिचुएशन थी, इस सिचुएशन ने आपको सिखाया कि कैसे आप इमोशनली किसी चीज़ को अटैच हुए बिना, किसी चीज़ से अटैच हुए बिना डिसीजंस ले सकते हैं। कैसे आपको अपने इमोशंस को परे रखकर, कैसे लोग आपका मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कैसे लोग आपको झूठी बातें बताकर आपसे आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपने यहाँ पर ये प्रयास किया, आपने यहाँ पर ये निश्चय किया कि मेरा जो गलत फ़ायदा अभी लोग उठा रहे हैं वो आगे मैं अलाउ नहीं कर सकता या कर सकती। तो आपने वही किया। एंड इस चीज़ के वजह से यहाँ पर जो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा पीस, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है, पीस ऑफ माइंड आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप क्योंकि यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं ये आराम कर रही है, मतलब इन्हें जो भी परेशानी थी, इससे पहले का कार्ड जो है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स वाला, वहाँ पर इनके साथ बहुत, जैसे कि मैंने कहा, ऐसी सिचुएशन जिनकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो उस सिचुएशन में से उभरने के लिए ये व्यक्ति थोड़ा सा टाइम आउट ले रहा है। मतलब होता है ना, जब हम किसी बुरे समय से गुज़रते हैं उसके बाद में हम थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालते हैं ताकि हम सब चीज़ों को समझ पाए, ताकि हम सिचुएशन पे कंट्रोल पा सकें, राइट। एंड ये क्या करेगा, ये फ्यूचर पोजीशन में आपके एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। यानी आपकी जो भी एनर्जी इस सिचुएशन की वजह से ड्रेन हो गई थी, जो भी निराशा आपको महसूस करनी पड़ी, जो भी आपको ऐसे महसूस कराया गया कि आप किसी एरिया में अपने जीवन के कम हैं, वो प्रॉब्लम आपके जीवन में से ख़त्म हो रही है। यहाँ पर आपको ये जोश जो है आपका वो वापस आ रहा है। यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी की तरफ देखने की जो खुशी है,
जो उत्साह है वो वापस आ रहा है। एंड नीचे यहाँ पर चैरियट का कार्ड आया है, तो ये बताता है कि इसके बाद में अब आप अपने जीवन की कमान किसी के हाथ में ना सौंप कर, और कोई भी जो परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही है वो परेशानियों का डट कर सामना करने वाले हैं, एकदम विल पावर के साथ और एकदम दृढ़ निश्चय के साथ। एंड ये जब इंसान करता है, जब इंसान को खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चल जाती है, जब इंसान को अपने गुण और अवगुणों का पता चल जाता है, तो फिर वो इंसान को कोई इस दुनिया में पीछे नहीं रख सकता, ठीक है। और आपके साथ वही चीज़ हो रही है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है एरीज। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं चलूँगी वृषभ राशि की ओर। हेलो सभी वृषभ राशि वालों का, यानी टॉरस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल BBA टैरो में बहुत स्वागत है। आपका अगला हफ्ता कैसा होगा, आइए देखते हैं एनर्जीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो द फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। बहुत ही हल्की एनर्जीज़ है आज रीडिंग में। एंड टेम्परेंस। अंडरनीथ द डेक वी हैव दी 6 ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही निर्मल एनर्जीज़ हैं, बहुत ही हल्की एनर्जीज़ हैं आज की रीडिंग में। 6 ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि आप अपने इनर चाइल्ड हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। पास्ट में भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड एस ऑफ कप्स प्रेजेंट पोजीशन में आया है, एंड फ्यूचर में टेम्परेंस आया है। तो ये तीनों कार्ड्स जो है ना, एक प्रकार की नई शुरुआत के प्रतीक है। तो ये मुझे बताता है आपके रीसेंट पास्ट में आपको कुछ चीज़ पता चली है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई है, क्लैरिटी मिली है आपको किसी चीज़ की। जो चीज़ शायद आपसे छुपी हुई थी या जो चीज़ आपको पता नहीं थी, आपने नई सीखी है, बट इन ईदर केस आपको वो ब्रेक थ्रू मिला है, आपको वो जवाब आपके सवालों का अचानक से मिल गया है। जो भी चीज़ें आपसे छुपाई गई हो या आपको पता नहीं था, नॉलेज ही नहीं था उस चीज़ का, पर वो चीज़ क्लियर हुई है, या कुछ ऐसा अनुभव आया है कि आपको पता चल गया है कि आपको आगे अब कैसे बिहेव करना है, ठीक है। क्लैरिटी मतलब मेंटल क्लैरिटी। स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है, ये होता है मेंटल क्लैरिटी का। तो ये बताता है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही थी। तो यहाँ पर जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिल गई है। कोई ऐसा इंसान था जो आपको बार बार परेशान कर रहा था फॉर नो रीज़न व्हाट्सोएवर। कुछ मतलब उनको खाली उस चीज़ की वजह से आनंद मिल रहा था, या मतलब वो उनकी प्रवृत्ति ही है, मतलब उनका नेचर ही वैसा है। तो उसके वजह से वो आपको तकलीफ़ दिए जा रहे थे, और आप, क्योंकि आप टॉरस जो होते हैं ना, बहुत ही क्लियर थिंकिंग वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको चीज़ें क्लियर, और उनकी नेक्स्ट स्टेप्स जो होती है, जो अगला कदम होता है, वो उनको बहुत ज़्यादा क्लियर पसंद होता है। तो ये जो मैनिपुलेशन है, या ये जो चीज़ें छुपाना या चीज़ें शेयर ना करना, उन्हें पसंद नहीं होता। छल कपट इन्हें पसंद नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो टॉरस होते हैं आप लोग, ये ऐसे होते हैं ना कि मैं काम करूँगा, मैं अपनी मेहनत के दम पर पूरी दुनिया को मतलब पूरी दुनिया पर कंट्रोल पाऊँगा, पर मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार मत कीजिए आप, ठीक है। काम करवा लो आप मुझसे, मैं काम करने से हिचकिचाता नहीं हूँ।
तो वो है। एंड यहाँ पर ये जो मैनिपुलेशन चल रहा था, तो आपको वो पता चलने वाला है कि नहीं, ये तो उनकी, वो जो इंसान आपसे जो ऐसे गलत बिहेव कर रहे थे, वो उनकी प्रवृत्ति ही वैसी है, उनका नेचर ही वैसे है, वो बदल नहीं सकता। तो ये जो क्लैरिटी आपको मिल रही है ना, उस वजह से फिर आप के आगे के जो कदम हैं, जो आपको आगे स्टेप्स उठानी हैं, वो इजी हो रही है इस चीज़ की वजह से, ठीक है, वो क्लैरिटी मिलने की वजह से। एंड ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आ रही है विद द एस ऑफ कप्स। एंड ये ऐसा है ना, फिर लाइट वेट, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा लाइट हो रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा चंचल वाली फीलिंग, निर्मलता, मानो ठहराव आ गया है। जो शोर था, जो चीज़ें पता ना होने की वजह से, जो एक इम्बैलेंस था, जो एक असंतुलन आपके जीवन में था, वो कहीं ना कहीं रेक्टिफाई हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जा रहा है, ठीक है। और इन द फ्यूचर वी हैव द टेम्परेंस पोजीशन, यानी टेम्परेंस यानी बैलेंस। टेम्परेंस यानी यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एंजल विंग्स है। तो यहाँ पर ये मतलब आपके यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है। वो चाहते हैं कि आप जो बुरी सिचुएशंस पे से गुज़र रहे हैं, उन चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिले, क्योंकि वो भी नहीं देख सकते आपको गलत चीज़ों में फंसे हुए, वो भी नहीं देख सकते आपको गलत मतलब दुखी नहीं देख सकते वो आपको। तो इसलिए ये बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। एंड क्योंकि ये, जैसे कि मैंने कहा, स्पोर्ट्स जो होता है ये एक मेंटल क्लैरिटी है, मतलब फिर आपको वो लेसन आपने लर्न किया है, तो अब आप आगे ऐसी सिचुएशंस को खुद को बॉदर नहीं करने देंगे, ऐसी सिचुएशंस को खुद को अफेक्ट नहीं करने देंगे। ऐसे सिचुएशंस जो आएंगे, ऐसे जो आपके जीवन में चीज़ें होंगी, उन चीज़ों की वजह से आप डगमगाएंगे नहीं, ठीक है। तो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं चलूँगी मिथुन राशि की ओर, मिथुन राशि की ओर। हेलो सभी मिथुन राशि वालों का मेरे चैनल VVA टैरो में बहुत स्वागत है। तो आइए आपकी रीडिंग्स देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ स्ट्रेंथ। तो ये रीडिंग है आपके अगले हफ्ते के लिए, आपका अगला हफ्ता कैसा होगा। देन वी हैव द 6 ऑफ कप्स, and in the future position we have the 6 of wands. Underneath the deck we have the 9 of swords. तो ये जो 9 of swords है, ये है कार्ड स्ट्रेस का, ये है कार्ड एंग्जाइटी का, ये है कार्ड आप दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पास पोजीशन में हमारे पास आया है स्ट्रेंथ कार्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से आप गुज़र रहे हैं। एंड इन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने के लिए आप जो कुछ भी प्रयास कर सकते हैं आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ मतलब फिर पूरा ज़ोर लगा देना, एड़ी चोटी का ज़ोर आप लगा रहे हैं कि मैं इस प्रॉब्लम में से, मैं इस दुविधा में से निकल जाऊँ, ठीक है। क्योंकि किसी को भी बुरी सिचुएशन में, किसी को भी डिफ़िकल्टी में, किसी को भी स्ट्रेस पसंद नहीं है। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उस सिचुएशन का सॉल्यूशन जितनी जल्दी निकल सके वो आपके लिए अच्छा है। आपके प्रेजेंट पोजीशन में 6 ऑफ कप्स आया है, ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे अपने ऊपर, मतलब ये जो 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक में, वहाँ से पता चलता है कि आप स्ट्रेस में हैं, जिसकी वजह से आपके सारे चक्रास इम्बैलेंस हो गए हैं, असंतुलन हो गया है। आपके मेंटल एबिलिटीज़, मतलब डिसीजन जो लेते हैं हम, उसकी जो आपकी एबिलिटीज़ है वो कम हो गई है। तो वो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है, वो मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आप को पॉजिटिविटी मिल रही है, आपको उम्मीद मिल रही है कि
आने वाला समय अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आने वाला समय जो होगा वो अच्छा ही होगा। एंड ये जो उम्मीद है, होप जब इंसान को मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ों की तरफ पॉजिटिवली देखने लगता है, राइट। तो आप भी वही कर रहे हैं यहाँ पर, एंड उसका आउटकम ये है कि आप जीत रहे हैं। ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ये बताता है विक्ट्री, ये बताता है सक्सेस। मतलब जो भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे या जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस में डाले हुए थी, उस सिचुएशन में से आप बाहर निकल रहे हैं विद दी 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप जीत रहे हैं वो सिचुएशन में, एंड आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं वो सिचुएशन, और आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं विद दी 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो कार्ड है ये है विक्ट्री का कार्ड। मतलब आपने, जैसे कि मैंने कहा, एड़ी चोटी का जोर लगाया, आप पीछे नहीं हटे, आपने पूरी कोशिश की कि सक्सेसफुली ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, एंड वो वैसे हो भी रही है विद दी 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अब मैं चलूँगी कर्क राशि की ओर। हेलो सभी कर्क राशि वालों का मेरे चैनल VBA टैरो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आइए देखते हैं आज के रीडिंग में कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा, क्या एनर्जीज है। तो आपकी पास्ट एनर्जी आई है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रेजेंट एनर्जी है स्ट्रेंथ, वापस 8 रिपीट हुआ है, एंड फ्यूचर है चैरियट, यानी आपका कार्ड आया है ये। अंडरनीथ द डेक वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है ना, ये मेंटल प्रिजन होता है। मतलब कि हमने क्रिएट किए हुए चीज़ें होती है। ये होता है कार्ड इल्यूजन का, ये होता है कार्ड डर का कि मैं कभी इस सिचुएशन में से बाहर नहीं निकल पाऊँगा या पाऊँगी। तो यहाँ पे बाहर एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये खाली आपके थिंकिंग का प्रॉब्लम है। आप अगर चाहे तो इस सिचुएशन में से बहुत ही इजीली बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपने किया है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में आपका आया है स्ट्रेंथ कार्ड। तो स्ट्रेंथ बताता है कि आपको रियलाइज़ हुआ, आपको ये बात, आपको अपनी जो ताकत है, आपको अपनी जो पावर है वो रियलाइज़ हुई, ठीक है। एंड आप ये जो प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ में आप फंसे हुए थे, आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप अगर चाहे तो इस प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं, और आपने वही किया, आपने सॉल्यूशन ढूंढा एंड आप बाहर निकले। एंड यहाँ पे फ्यूचर में आपका कार्ड आया है द चैरियट, ये आप ही का कार्ड है। मतलब टैरो में मेजर आर्काना में कैंसर साइन को, कर्क राशि को चैरियट का कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये चैरियट कार्ड मुझे बता रहा है कि अब ये जो सिचुएशन है जहाँ पर आप अपने मेंटल प्रिजन में स्टक थे, जहाँ पर आपको ऐसे लग रहा था कि इस रात की कोई सुबह नहीं, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर फिर ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ये भी निश्चय का कार्ड है, और चैरियट का कार्ड भी निश्चय का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड बताते हैं कि आपको अपनी काबिलियत पर, आपको अपनी जो भी एनर्जी है, आपको जो भी पावर है आपको रियलाइज़ हो रही है, एंड आप उनका पूरा उपयोग करने वाले हैं ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। चैरियट का जो कार्ड है ये है दृढ़ निश्चय कि नहीं, फिर आंधी आए, तूफान आए, धूप हो, बर्फ़ गिरे, जो भी सिचुएशन हो मेरे आजू बाजू में, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस फिर मुझे जो गोल अचीव करना है, मेरा ध्यान खाली उस पर है। तो चैरियट का कार्ड आपको वो बताता है, चैरियट का कार्ड आपको बताता है सक्सेस के बारे में, कि आप अपने जीवन में सक्सेस पाने वाले हैं, ठीक है।
तो ये है अपने माइंड पे कंट्रोल करने की वजह से पाई हुई जीत, या जो जीत आप पाने वाले हैं। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ भी एंड चैरियट भी मेजर अरकाना है, मतलब ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ठीक है, ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चेंज ला रहा है। आप में से 1 या 2 व्यक्तियों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ था, यहाँ पर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, या घर से बाहर निकलना आपने बंद कर दिया था ये पैंडेमिक के चलते। तो यहाँ पर आप अपनी सेहत को लेकर अब ज़्यादा सचेत हो रहे हैं, आप ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं। आपको भी चाहिए कि आप हेल्दी रहे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, आपको ज़्यादा दवाइयाँ या बीमार नहीं पड़ना है। तो फिर आप वो कंट्रोल ले रहे हैं अपने माइंड का। एंड किसी को स्पेशली मुझे सुनाई दे रही है कि डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे थे, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे मैं सॉर्ट आउट होता हुआ देख रही हूँ। ठीक है, ये बिकॉज ऑफ आपका जो विल पावर है, आपकी जो डिटर्मिनेशन है, आपका दृढ़ निश्चय है, उस वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। जो चीज़ आप सोच रहे थे कि मैं कभी अचीव नहीं कर पाऊँगा, वो पॉसिबल होने वाली है यहाँ पर। तो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं चलूँगी सिंह राशि की ओर। हेलो सभी सिंह राशि का मेरे चैनल BBA टैरो में बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आपका अगला हफ्ता कैसा होगा, क्या एनर्जीज आ रही है। फॉर लियो प्लीज़। इन द पास्ट पोजीशन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में है जस्टिस, फ्यूचर में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अंडरनीथ द डेक वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। तो ये वर्ल्ड कार्ड मुझे बताता है, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर, कि कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, पर उसके रिवॉर्ड्स आपको उस हिसाब से नहीं मिल रहे थे। 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब यहाँ पर देखिए, ये इंसान बोझा ढो रहा है बहुत ज़्यादा, अपने वेट से ज़्यादा बोझा ये इंसान ढो रहा है, एंड अकेला है, इसको कोई हेल्प नहीं है, बट फिर भी ये मेहनत करना नहीं छोड़ रहा है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका गांव यहाँ पे पास में ही है, ये घर दिख रहे हैं ना आपको, पास में ही है। तो ये अपने डेस्टिनेशन के, ये अपने मुकाम के पास पहुँच गया है, एंड ये फिर इसका जो भार है वो कम हो सकता है, पर इसने हार नहीं मानी। लियोस होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको जो उनका मेजर अरकाना का कार्ड है वो भी स्ट्रेंथ कार्ड ही है, जो कि लायन यानी शेर रिप्रेजेंट करता है आपको। अगर आप अपनी साइन देखेंगे अपनी राशि की, तो वो भी लायन है, वो भी शेर है। तो आपने हार नहीं मानी, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, फिज़िकल एफ़र्ट्स शायद आपको अकेला कर दिया था, आपके आजू बाजू के लोगों ने, आपको मेहनत करनी पड़ी, आपको हेल्प नहीं मिली, आपको मदद नहीं मिली, आपने बहुत गुहार लगाई, मेहनत की। ऑब्वियसली अगर ये इतना मेहनत कर रहा है और इसके आजू बाजू से लोग जा रहे हैं, तो हेल्प करनी चाहिए ना, पर आपको वो मदद नहीं मिली। तो अब यहाँ पर इन दी प्रेजेंट सिचुएशन आपको जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस बताता है कि आप जो भी आपका प्रॉब्लम था वो एकदम जस्ट वे में वो सॉल्व होने वाला है। यानी आप जो बात बोल रहे थे, आप जो मदद की गुहार लगा रहे थे, वो चीज़ें लोगों को रियलाइज़ होने वाली हैं, वो बातें लोगों को रियलाइज़ होने वाली है कि ये इंसान, ये बंदा इतने दिनों से जो बात इतनी चीख चीख के कह रहा है वो बात सही है, वो बात में कुछ तो
है, मतलब हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये जो कह रहा है ये ऐसे ही हवा में महल नहीं बना रहा है, हवा में घर नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर फिर आपको वो मदद मिलने वाली है विद दी जस्टिस कार्ड। ठीक है, आपके लाइफ में कोई आएगा ऐसा जो आपको रियलाइज़ करवाएगा कि हाँ। और ये भी हो सकता है विद दी जस्टिस कार्ड कि आप शायद, क्या कैसे होता है ना, हम जब एक सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हम बार बार वही चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। वो चीज़ को किसी थर्ड पार्टी को जब हम बताते हैं, बाहर वाले इंसान, और जो वाकई में फिर जानता है कि हाँ ये जो बात कह रहे हैं वो सही है, और वो फिर सॉल्यूशन बताता है, कुछ चीज़ ऐसी बताता है जो हमने कभी ट्राई नहीं की होती है, ऐसा एक एंगल जो हमने कभी सोचा नहीं होता, वो आपको मिल रहा है यहाँ पे विद दी जस्टिस कार्ड। एंड उसका आउटकम है 4 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर पोजीशन में आपके आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये है हैप्पीनेस, ये है जॉय, ये है स्टेबिलिटी। मतलब आप फिर सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, आप खुशियाँ मना रहे हैं, मतलब कि हाँ एक तो आप अपने डेस्टिनेशन पे सक्सेसफुली पहुंच गए, ये जो डिफ़िकल्ट साइकिल था वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी उसी चीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट साइकिल ख़त्म हो रहा है। एंड दूसरी चीज़ कि आप जो भी, मतलब आपके जो मूल्य है, आपके जो वैल्यू है, आपके जो बिलीफ्स है, उसमें लोगों ने विश्वास दिखाया। आपकी जो ताकत है, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई। ठीक है, एंड ये फिर उस बात की खुशी है विद दी 4 ऑफ वॉन्ड्स। इतने दिनों से आप जो सपना देख रहे थे शांति का, सुख शांति का, वो फाइनली सक्सेसफुल हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इम्प्रॉम्प्टू, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी में कभी हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि घर में कोई छोटा सा फंक्शन रख देते हैं, पूजा या किसी का बर्थडे है तो वो सेलिब्रेट हो। अगर वाकई में कोई अपना बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी एनिवर्सरी फ्रॉम माय साइड। एंड अब वाकई में हमेशा खुश रहे, ये मेरी दिल से दुआ है। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। वाकई में आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन पार करने के लिए। आपने हार नहीं मानी, आप डगमगाए नहीं, और उस चीज़ का फल अब आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो लियो ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं चलूँगी कन्या राशि की ओर। हेलो सभी कन्या राशि वालों का मेरे चैनल VBA टैरो में स्वागत है। ये रीडिंग है फॉर वर्गो, सन, मून एंड राइजिंग साइन। ये देखते हैं आपका अगला हफ्ता कैसे होगा। इन द रिसेंट पास्ट वी हैव द 9 ऑफ कप्स, इन द प्रेजेंट पोजिशन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, और फ्यूचर में है नाइट ऑफ कप्स। अंडरनीथ द डेक वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों की कुछ ड्रीम पूरी हुई है विद द 9 ऑफ कप्स, या अगर नहीं हुई है तो बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स कार्ड है विश फुलफिलमेंट का। ये कार्ड है कि आपने जो भी सपने देखे थे, जो भी आपके अरमान थे, वो पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने मेहनत की और आपको उसका फल दिखाई दिया, आपको उसका आउटकम अच्छा मिला। ठीक है, एंड अब आपको पता चल गया है कि क्या चीज़ें आपको करनी है टू गेट सिमिलर आउटकम्स, कि ऐसे ही रिज़ल्ट आपको आगे भी मिलते रहे अपने मेहनत के, वो आपको पता चल गया है। तो यहाँ पर विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आप वो पक्की नींव रख रहे हैं। मतलब ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये पक्की नींव के बारे में बात करता है। अगर घर की नींव, बिल्डिंग की नींव पक्की हो तो फिर वो कभी गिरेगा नहीं। तो ये वो है, ये जो भी चीज़ें आपने सीखी है, जिस वजह से आपको ये सक्सेस मिली है विद द 9 ऑफ कप्स, वो चीज़ें आप आगे भी इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। आगे भी आप उन चीज़ों
को आत्मसात करते रहेंगे। वो चीज़ें आप अपने जीवन में दोबारा दोहराते रहेंगे, क्योंकि अब आपको एक बार पता चल गया है कि ये चीज़ कैसे करनी है। आप में से जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, आप मेरी बात समझेंगे कि एक वीडियो है जो वायरल हुआ आपका, तो आप देख रहे हैं कि वो वीडियो जो वायरल हुआ या लोगों को जो पसंद आ रहा है वो किस चीज़ के वजह से आ रहा है, और पहले वीडियोस वायरल क्यों नहीं हुए, पहले वीडियोस क्यों लोगों को पसंद नहीं आए, ये चीज़ के बारे में आपको पता चल रहा है। तो आप अकॉर्डिंगली चेंजेस ला रहे हैं एंड आप कंसिस्टेंटली फिर वो सक्सेस दोहराते रहेंगे। और इस चीज़ के वजह से विद द नाइट ऑफ कप्स आपको ऑफ़र्स भी वैसे मिलने वाले हैं आपको, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वो यूट्यूब का ही ये बता रही हूँ कि आपके वीडियोस वायरल होने लग गए, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। ये नाइट ऑफ कप्स वो भी बताता है कि आपको सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, और ऐसे सब्सक्राइबर्स जो रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं, जो बार बार आपके वीडियोस देख रहे हैं। तो ये है नाइट ऑफ कप्स। इस वजह से फिर आपके ऑटोमेटिकली आपका इनकम ज़्यादा होने लगेगा, राइट। वो ऑफ़र्स, अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपको चाहिए वो वैसे मिलने लगेंगी, क्योंकि आपको वो फिर टैक्ट, वो जो चीज़ होती है जो मिसिंग होती है, जो मेहनत करने के बाद, कई अटेम्प्ट्स, कई बार फेल होने के बाद पता चलती है, कई बार मेहनत करने के बाद जब पता चलता है कि ऐसे सक्सेसफुल होना है, ये वो वाली खुशी है। एंड इसका जो आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है विद द नाइट ऑफ कप्स, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। नाइट ऑफ कप्स से जो आपको इसका फल मिलने वाला है, यानी अगर यूट्यूबर्स के बारे में बात करूँ मैं, तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग जाएंगे और आपको उस वजह से आपकी इनकम ज़्यादा होने लगेगी। आपको ब्रांड डील्स वगैरह मिलने लग जाएंगे। ऐसे मतलब अच्छे ग्रोथ होने लगेगी आपकी। एंड इसके बाद में यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है, आप फिर जो चीज़ें छोटी है वो आपको मैटर नहीं करेंगी, आप कंपटीशन से फिर डरेंगे नहीं। इससे पहले, ये जीत मिलने से पहले आप शायद सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत लोग इस टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं, तो मैं बना लूँगा तो क्या मुझे सक्सेस मिलने वाला है। पर यहाँ पर आपको रियलाइज़ हो रहा है, नहीं, लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मुझ में कुछ ऐसी बात है कि वो मुझे देखना पसंद करते हैं। ठीक है, आपको खुद के गुणों के बारे में फिर पता चल रहा है, जिस वजह से फिर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, तो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं लिब्रा राशि की ओर। हेलो सभी तुला राशि यानी लिब्रा सन मून राइजिंग का मेरे चैनल VVA टैरो में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में देखते हैं आपका अगला हफ्ता कैसा होगा। इन द पास्ट वी हैव द टॉवर पोजीशन, इन द प्रेजेंट वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, and in the future we have the 6 of swords. बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर विद द टॉवर कार्ड कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है जो अचानक हुई आपके जीवन में, अकस्मात हुई एंड बहुत ही जल्दी हुई। एंड इन मैनी केसेस ये चीज़ अच्छी नहीं थी। ये ऐसा इंसिडेंट था जो आपको मतलब प्रॉब्लमेटिक लगा बहुत ज़्यादा। पर ये जो टॉवर का कार्ड आया है, ये तब आता है इंसान के जीवन में जब जो चीज़ें हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं या कुछ ऐसी आदतें होती है जो हमें ग्रो नहीं करने देती, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमारे जीवन में हमें सक्सेसफुल नहीं होने देती। ऐसी कुछ आदतों का छूटना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टॉवर कार्ड जब भी आता है तो वो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो पक्की नींव पे नहीं रखी गई,
जो भी ऐसे घर बनाए गए हैं, घर अगर आप बनाएंगे तो आप उसकी नींव जो है वो पक्की ही बनाएंगे, नहीं तो वो घर फिर कभी अच्छे से खड़ा नहीं हो पाएगा, हमेशा उसमें प्रॉब्लम आएंगी, हमेशा वो गिरेगा। तो ये जो टॉवर मोमेंट आते हैं हमारे जीवन में, ये इसलिए आते हैं कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा उद्धार नहीं होने दे रही, ऐसी चीज़ों से हमें छुटकारा मिल पाए। ठीक है, तो ये वो टॉवर कार्ड है। तो यहाँ पर आपने जो भी सीखा, यहाँ पर आपको जो भी सीख मिली इस सिचुएशन की वजह से, वो आपके जीवन में सक्सेस लाने वाली है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये जो कार्ड है ये बताता है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति मतलब क्या, कि हमारे पूर्वजों ने, आपके दादा दादी, पर दादा दादी या पर नाना नानी, इन्होंने आपके लिए जो छोड़ा है, जो संपत्ति आपके लिए छोड़ी है, तो ये जो संपत्ति होती है ये हमारे पूर्वज हमारे लिए क्यों छोड़ते हैं, ताकि हम प्रॉब्लम में ना आए, हम कठिनाइयों में ना फंसे, राइट। तो ये है वो स्टेबिलिटी, ठीक है, ये है वो ठहराव जो आपको आपके जीवन में चाहिए, ये है वो नींव, वो पक्की नींव जो आपको आपके जीवन में चाहिए, ये है वो रियलाइजेशन कि हाँ ये ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना हो, आने वाले कल में ना हो मेरे साथ, ये रियलाइजेशन होना। और वो रियलाइजेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो बहुत ज़्यादा पक्की होती है। ये हमें बताती है कि आपके पास हमेशा एक सॉलिड प्लान होना चाहिए, आपके पास हमेशा एक सॉलिड बैकअप प्लान होना चाहिए, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल होते रहे, जिसकी वजह से आपको आने वाला कल आपका सिक्योर हो, जिसके वजह से आने वाला कल आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एंड इन फ्यूचर पोजीशन वी हैव दी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये है कि जो डिफ़िकल्टी थी, मतलब यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुआ उससे आपने सीख ली, एंड जो भी स्टेप्स आपने लिए या लेने वाले हैं इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए, इस सिचुएशन को बदलने के लिए, शायद ऐसे हुआ हो कि आपको कुछ ज़्यादा खर्च हो गया आपका 1 महीने में, ठीक है, और जिस वजह से आपको रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो सैलरी है ये इनफ नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हैं कि और पैसे मैं कैसे कमा सकता हूँ, एंड आप अपना फ्यूचर सिक्योर बना रहे हैं विद दी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो इंसान है ये अपनी फैमिली को लेकर, जो तूफ़ान आया था जहाँ इसका घर था, वो उस सिचुएशन में से, मतलब ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वहाँ से अपनी फैमिली को लेकर कहीं दूर जा रहा है, उनको सिक्योर कर रहा है, ये उनको सेफ कर रहा है। ठीक है, तो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की ओर। हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल DBA टैरो में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में देखते हैं कि आपका अगला हफ्ता कैसा होगा। In the recent past, we have the Knight of Wands. Present में है Knight of Pentacles. And future में है 3 of Wands. Underneath the deck, we have the Ace of Pentacles. तो स्कॉर्पियो, आपने in the recent past किसी चीज़ को पाने के लिए, कोई गोल अचीव करने के लिए, ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जोश, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए होते हैं,
और इनका जो गोल होता है, मतलब कि एक स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो वो फिर उतने मार्क्स सिक्योर करने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ये वो वाली एनर्जी है, मतलब आपने अपनी तरफ से पूरे डेडिकेशन के साथ आपने पूरी मेहनत की आपका जो गोल अचीव करना है वो करने के लिए। एंड अब आप वेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये रिवीजन चल रही है उसकी, मतलब वही स्टूडेंट का एग्जांपल अगर मैं दूँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि उसने पढ़ाई की जी जान लगा कर दिन रात, एंड अब वो उसकी रिवीजन कर रहा है, वो देख रहा है कहीं मुझसे कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, कहीं मुझसे कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात थी जो छूट तो नहीं गई। वो अपनी जो पढ़ाई है, जो अपना प्रॉब्लम है उसका सर्वे कर रहा है अच्छे से, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड इसका आउटकम फ्यूचर पोजीशन में हमारे पास आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये बताता है कि ये सक्सेसफुल हो रहा है, ये बताता है एक्सपांशन, ये बताता है ग्रोथ, ये बताता है कि ये वाकई वो स्टूडेंट सक्सेसफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट ही नहीं, आपने आपके जीवन में जो भी एरिया है, जो भी क्षेत्र है, जो भी परिस्थिति है जिसमें आपने अपना खून पसीना एक करके दिन रात मेहनत करके एड़ी चोटी का जोर लगाकर मेहनत जहाँ पर भी की है, आपको उसका जो रिवॉर्ड है, आपको उसका जो बख्शीश है, आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो वाकई में बहुत अच्छे से मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ये है टैरो में मेजर अरकाना और माइनर अरकाना होते हैं, तो ये माइनर अरकाना का सन कार्ड यानी सक्सेस। ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है इन कॉम्बिनेशन विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों को अगर हम देखें तो आप यहाँ पर ये जो भी मेहनत आपने की है उसकी बदौलत आप जो भी सक्सेस अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बदले में जो भी जीत आप अनुभव कर रहे हैं, जीत का आप जिस भी चीज़ का अनुभव आप कर रहे हैं, तो ये आप कंटिन्यूअस करने वाले हैं। ये एक कंटिन्यूअल जर्नी है। ये आप जो भी आपने स्टेप्स उठाए वो स्टेप्स आप कायम स्वरूपी उठाते रहेंगे, आप कायम उनका पालन करते रहेंगे। आपको पता है क्योंकि आप में वो ज़िद है, आप में वो निष्ठा है, आप में वो दृढ़ निश्चय है और आप में वो ताकत है जो आपको सक्सेसफुल बनाए बिना नहीं रहने वाली। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि की ओर। हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल वीबीए टैरो में बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा होगा, क्या एनर्जीज है। इन द पास्ट पोजीशन वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। करंट पोजीशन में है 4 ऑफ कप्स एंड फ्यूचर है फॉर सैजिटेरियस प्लीज, थैंक यू। 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, एम्परर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ कार्ड। तो सैजिटेरियस ऐसा है क्या कि आपने कहीं पे बहुत मेहनत की और उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आप बहुत हार चुके हैं, दुखी है। माफ़ कीजिएगा मैं हंसी, क्योंकि मुझे वो क्लियर पिक्चर दिखाई दिया। मैं रिसेंटली ऐसे ही एक सिचुएशन से गुज़र चुकी हूँ, इसलिए मैं ऐसे हंसी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का। तो यहाँ पे जो एम्प्रेस कार्ड है, एम्प्रेस यानी इनके पास होता है गुण, रूप, कला, सब कुछ। इनके पास
नॉलेज भर के होती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो भी प्लान बनाती है, ये जो भी काम करती है, इनको उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलता है। इनको उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा, मतलब ये अनसक्सेसफुल हो अपने जीवन में, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने इतने कठिनाइयाँ देखी हैं, इन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बदौलत। इन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके बदौलत इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत चीज़ों का अनुभव किया है, एंड उस चीज़ के वजह से ये हमेशा सक्सेसफुल ही होती है। बट कई बार टाइम जो होता है ना, डिवाइन टाइमिंग के बारे में आप अगर जानते हैं कि यूनिवर्स कई बार जब चीज़ें होनी होती है ना तभी वो होती है। यानी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज में हैं और आपको ग्रेजुएट होना है, ठीक है, तो वो ग्रेजुएट आप आपके डिग्री के हिसाब से इधर 3 साल के बाद या 4 साल के बाद ही होंगे, राइट। तो ये वैसा है कि उतना समय वो चीज़ के लिए जाएगा ही, पर यहाँ पर उस चीज़ की वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं विद दी 4 ऑफ कप्स यहाँ पे। पर फ्यूचर में आपके यहाँ पर एम्परर है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है। जैसे कि मैंने कहा, समय का पहिया, समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है आज तक। तो ये आपका समय का पहिया टर्न हो रहा है, एंड ये है आपकी ब्लेसिंग्स, जिस चीज़ को कि हमेशा सब करते हैं, सबको अच्छे से रिज़ल्ट मिल जाते हैं, मैं कर रहा हूँ कब से कोशिश, पर मुझे क्यों नहीं मिलता। तो ये रहा आपका ब्लेसिंग। यहाँ पर काउंटर पार्ट है एम्प्रेस एंड एम्परर। तो आप में से जो कोई भी शादी के लिए कोशिश कर रहा है कि मैं अपने घर वालों को इतने दिनों से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सबके लिए नहीं कह रही क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर यहाँ पर चांसेस आर कि वो मान जाएंगे, आपके घर वाले मान जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून से आपके पास जो ब्लेसिंग्स आ रही है वो बहुत ही अच्छी वाली ब्लेसिंग्स है। मतलब ये जुपिटर गुरु का कार्ड है ये, तो ये इससे जो भी ब्लेसिंग्स आती है, जो भी आपने मेहनत की हुई होती है उससे कई गुना ज़्यादा एक्सपांडेड होती है ये ब्लेसिंग्स, बहुत बढ़ चढ़ के ये ब्लेसिंग्स आती है। एंड एम्परर अगेन ये है सबसे टॉप रैंकिंग कार्ड टैरो में। तो ये बताता है कि अभी आप सैड है, अभी आप डिप्रेस्ड है कि क्यों मुझे रिज़ल्ट चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, क्यों मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। पर जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब आपका समय आएगा, तो आप नोटिस करेंगे कि ये चीज़ें क्यों हुई आपके साथ, ये प्रॉब्लम्स क्यों आपने एक्सपीरियंस किए जीवन में। जैसे कि मैंने कहा ये एम्प्रेस, वैसे ही ये एम्परर भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ये लोग अनुभव कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। तो ये और एक सीख आपको मिल रही है और एक लेसन आपको मिल रहा है, एंड आप में वो काबिलियत है ना। आप अगर एम्परर का कार्ड देखेंगे तो इसके पीछे जो पूरी ज़मीन है ना, ये पूरी बंजर ज़मीन है, और ये है शहंशाह, ये जो उजड़ी हुई जो बस्तियाँ होती है, उजड़े हुए जो शहर होते हैं, उन्हें सेटल करते हैं, ये उन पे कंट्रोल पाके उन्हें सेटल करते हैं। ये अगर मॉडर्न डे एग्जांपल दूँ मैं, तो ऐसी कंपनीज़ होती है जो अनफॉर्चुनेटली लॉस एक्सपीरियंस करती हैं कई बार। तो एम्परर्स मतलब जो ऐसे लोग जो वो कंपनीज़ को ख़रीदते हैं और फिर उन्हें जितना पहले वो कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, उतना ये टेक ओवर करने के बाद फिर होती हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी है ये। तो प्लीज़ निराश मत होइए, प्लीज़ आप अगर सैड है, डिप्रेस्ड है, तो प्लीज़
थोड़ा सा खुद को कंट्रोल कीजिए, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इमोशंस बताता है। बहुत ज़्यादा हर्ट है ये इंसान, बहुत ज़्यादा बोर्ड है कि बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ पर रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो ये वो वाला कार्ड है। तो आपका फ्यूचर आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। और एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड था, जो बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। एंड अब में जो संकल्प शक्ति है आपकी कि मैंने ये ठान लिया, मतलब मैं ये करके ही छोड़ूंगा, वो आप में बहुत है। एंड वो करने के लिए आपको ईश्वर का बहुत वरदान है आप पे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, ये इन्फिनिटी की साइन है, मतलब इनफाइनाइट आइडियाज़ है आपके पास। आपका क्राउन चक्रा जो है वो हमेशा आपको नई नई आइडियाज़ मिलती रहती है। तो एक नहीं तो दूसरी आइडिया सक्सेसफुल होंगी। अगर आप सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे सक्सेसफुल जो लोग हैं, जो पहले अटेम्प्ट में, जो पहली कोशिश में कामयाब हुए हैं। हर सक्सेसफुल इंसान बहुत बार फेल हो चुका है, बहुत बार। कई तो हमने सुन रखी है कहानियाँ कि 70 साल के होकर फिर उनका बिज़नेस चल पड़ा। तो गिव अप नहीं करना है, आपके लिए जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सैड मत होइए, क्योंकि सैड जब हम होते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस जो है वो लो होती है। एंड हम जो है फिर वो निगेटिव थॉट पैटर्न में निगेटिव सोचने लगते हैं, जिस वजह से हमारा मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है। और एक बार अगर हमारा मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो तो फिर उसमें से रिकवर होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो प्लीज़ आप खुद का ध्यान रखिए, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न की ओर। हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी एट एरो में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा, क्या एनर्जीज आ रही है। अभी तक की रीडिंग वाकई में बहुत अच्छी हुई है। तो ये जो एनर्जीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, ये एज अ कलेक्टिव हम सब अच्छी एनर्जी में जा रहे हैं। ये 2022 की एनर्जी बहुत अच्छी है, आप भी इस एनर्जी का फुल यूटिलाइजेशन कीजिए। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, आपके रीसेंट पास्ट में, प्रेजेंट सिचुएशन में है 8 ऑफ कप्स एंड फ्यूचर है फॉर कैप्रिकॉर्न 4 ऑफ पेंटिकल्स। अंडरनीथ द डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहिए आपको जीवन में आपके। यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देती है, क्योंकि ये एक माँ की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। तो बहुत ज़्यादा देती है ये, अपनी काबिलियत के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा। एंड ये अनकंडीशनल होता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसी माँ होती है वो अपने बच्चों के लिए हमेशा करती रहती है। वो फिर रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, वो फिर ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि मेरे बच्चे ने भी मुझसे उतना ही प्यार करना चाहिए। तो ये वो अनकंडीशनल प्योर गिविंग एनर्जी है, मतलब देने वाली एनर्जी है, प्यार करने वाली, ममता भरी एनर्जी है। पर यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ कप्स आप देते रहे, आप बहुत ज़्यादा देते रहे, पर शायद आपको उतना रिटर्न में नहीं मिला, आपको शायद उतना रिटर्न में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, इस साल की जो एनर्जी है 222, यहाँ पे हम सब हार्मनी में आना है हमें। मतलब हमारे जीवन में जो भी असंतुलित क्षेत्र है, हमारे जीवन में ऐसे जो भी एरियाज़ है जो असंतुलित है, वो वापस संतुलन में लाना है। तो उसमें फिर अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप्स है जहाँ आप ज़्यादा देते हैं, या ऐसा कोई एरिया है करियर में भी आप
रोज़ सुबह आप ऑफ़िस में सबसे पहले पहुंचते हैं और ऑफ़िस में सबसे लास्ट निकलते हैं, तो वो भी ज़्यादा देते हैं फिर आप, है ना, और उसका रिटर्न आपको उतना नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जहाँ आपकी इन गुणों का, जहाँ आपकी इन चीज़ों की कदर नहीं हो रही है, वहाँ से फिर आप बाहर निकल रहे हैं विद द 8 ऑफ कप्स। क्योंकि आप फिर अब ये 8 कप्स से मतलब खुश नहीं हैं, ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। आप अब 10 कप्स चाहिए आपको। पहले आप अपनी जो विश फुलफिलमेंट है 9 कप्स के साथ वो करने वाले हैं, एंड फिर आप 10वें कप को भी ढूंढने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है, आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट, आप अपनी खुशी को सबसे पहले रख रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे लोग उसके बाद में। एंड इस चीज़ के वजह से आप बहुत ज़्यादा अपना जीवन कंट्रोल में ला रहे हैं, आपका जीवन बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में आ रहा है, ठीक है। एंड यही चाहिए आपको, स्टेबिलिटी चाहिए। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कार्ड है ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। ये है कि आपके पास पैसे भी हो, एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो इंसान है इनकी ये फैमिली है, और ये जो डॉग्स है, ये जो कुत्ते हैं, ये लॉयल्टी की बात करते हैं, मतलब ईमानदारी की बात करते हैं। तो आपको पैसे भी चाहिए, आपको फैमिली का सुख भी चाहिए, एंड आपको लॉयल लोग चाहिए अपने जीवन में जो आप अचीव करने वाले हैं। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का ये जो कार्ड है ये बताता है आप अपने जीवन पे कंट्रोल पा रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आप अनुभव कर रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स पे आप कंट्रोल पा रहे हैं, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं कुंभ राशि की ओर। हेलो सभी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में देखते हैं आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा, क्या एनर्जीज़ है, क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए। वैसे अब तक की रीडिंग बहुत ही अच्छी हुई है सभी राशियों के लिए। बहुत ही हल्की एनर्जीज है, लाइट वेट। फॉर एक्वेरियस प्लीज़, थैंक यू। वी हैव किंग ऑफ स्पोर्ट्स, ये है आपका कार्ड। किंग ऑफ स्पोर्ट्स आपका ही कार्ड है। तो इन द रिसेंट पोजीशन वी हैव द किंग ऑफ स्पोर्ट्स। इन द करंट पोजीशन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, and in the future position we have the knight of wands. Underneath the deck we have king of cups. तो यहाँ पर king of swords से मुझे ये पता चल रहा है कि आप कोई ऐसे सिचुएशन में थे, या कोई ऑफ़र मिली आपको, या कोई रिश्ता आया। तो यहाँ पर किंग ऑफ स्वर्ड्स मुझे ये बताता है कि आप वो चीज़ को परख कर, ये जो भी है, मतलब करियर के हिसाब से हुआ, या आपका पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हुआ, या रिलेशनशिप्स के लिए हुआ, पर आप परख कर उस चीज़ के लिए लॉजिकली सोच कर, एनालाइज कर उस चीज़ को एकदम क्लियर माइंड से, एकदम क्लियर थिंकिंग से सॉल्यूशन निकाला आपने कि ये सिचुएशन मेरे लिए सही है या नहीं, ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं। एंड जो भी इम्बैलेंस आपके जीवन में था, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो होते हैं, वो जो भी प्रॉब्लम्स इन्हें प्रेजेंट किया जाता है, वो प्रॉब्लम से ये बहुत जल्दी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम शांत दिमाग से सोचते हैं। एंड इनकी जो दूर दृष्टि होती है, इनका जो लॉजिकल थिंकिंग होती है इनकी, ये बहुत ही ज़्यादा इन्हें हेल्प करती है टू फाइंड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आपने वो ढूंढा है। एंड इन प्रेजेंट जो सिचुएशन है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है,
तो ये मुझे बता रहा है कि वो जो भी सॉल्यूशन आपने निकाला उस वजह से अब आप सारी चीज़ों को बिना किसी प्रॉब्लम के, ये है एफर्टलेसली काम करना। टू ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखेंगे तो ये दोनों इन पेंटिकल्स को कितने इजीली जगल कर रहा है। मतलब दो चीज़ें हैं आपके जीवन में, दो ऐसे एरियाज़ हैं जिन्हें आप संतुलन में ला रहे हैं, जिनके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, ठीक है। एंड इन द फ्यूचर पोजीशन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि आपके पास वो संकल्प शक्ति है, आपके पास एनर्जी है, एंड आप किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में खुद को ढालने की योग्यता रखते हैं, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। और इस गुण के वजह से, इस आपके जो ये आपका गुण है, इसकी वजह से आप सक्सेस इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं, इन्हें अगर आप बोलेंगे, मतलब ये ऐसे है ना, ये कार्ड ऐसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्टूडेंट है और उन्हें किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए और उसके लिए परसेंटेज का कट ऑफ है। तो ये दिन रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके, एड़ी चोटी का जोर लगाकर इन्हें जो उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ये वो पाकर ही रहते हैं। तो ये वो वाली एनर्जी है और इनके पास शक्ति की कमी नहीं होती। ये जोश भरे होते हैं, एकदम इनमें जोश भरा हुआ होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का माइंड, इनका जो मन है, हमेशा इनके कंट्रोल में होता है। ये कभी इमोशनल नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रैशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेवल हेडेड होते हैं। इन्हें अपने कभी ऐसे इमोशनल होते या अपना आपा खोते हुए कभी देखेंगे नहीं आप इनको, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है, ये है सक्सेस अट्रैक्ट करने का श्योर शॉट तरीका, ठीक है। तो एक्वेरियस, आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी चीज़, जो भी सपना आप देख रहे हैं, वो सक्सेसफुल होने वाला है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम चलते हैं मीन राशि की ओर। हेलो सभी मीन राशि वालों का मेरे चैनल VBA टैरो में स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा। तो आपके रिसेंट पास्ट की जो एनर्जी है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट एनर्जी आई है जजमेंट, एंड आपका फ्यूचर है फॉर पाइसिस। बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल रहे हैं, आपकी एनर्जी है ना बहुत स्कैटर्ड लग रही है मुझे। अब तक बहुत शांत सरल एनर्जी थी, आप थोड़े से ये देखिए वापस कितने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स फ्यूचर पोजीशन में, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। यहाँ पे पास्ट में आपके 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है सक्सेस, ये बताता है फॉरवर्ड मूवमेंट, ये बताता है कि आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर आपने आपकी मेहनत से, क्योंकि ये वॉन्ड्स है तो ये है जोश, ये है सफलता, ये है अपनी एनर्जी पूरी तरह से लगा देना, ये है पूरा स्फूर्ति अपनी किसी जगह पर लगा देना, ठीक है। तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि आपने पूरी अपनी एनर्जी लगाकर, पूरा अपना जोर लगाकर
सक्सेस अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। या रिसेंटली आपको 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है कम्युनिकेशन के बारे में भी बात करता है, ये कम्युनिकेशन की भी बात करता है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपको कोई कम्युनिकेशन मिली है, मतलब अगर मैं सीधे बात में इसको बताऊँ, सीधा एक एग्जांपल देके बताऊँ, तो यहाँ पर आपको ऑफ़र लेटर मिला है, मतलब एग्जांपल है ये, ऑफ़र लेटर मिला, कम्युनिकेशन आपको कुछ मिला। यहाँ पे जजमेंट मतलब आपकी प्रेजेंट पोजीशन में आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, जहाँ पर लोग आपको जज कर रहे हैं। यहाँ पर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, जिस वजह से जो आपका फ्यूचर पोजीशन आया है, फ्यूचर कार्ड आया है, वो है 3 ऑफ कप्स। ये इंडिकेट करता है सेलिब्रेशन, ये इंडिकेट करता है कि आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है ये आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड ये जो तीनों कार्ड्स आए हैं, तीनों ही कार्ड्स बताते हैं पॉजिटिविटी, तीनों ही कार्ड्स बताते हैं कि अच्छी बात हो रही है, ठीक है। जजमेंट जो होता है, जब इंसान उस प्रोसेस से गुज़र रहा होता है तो उसे थोड़ा सा टेंशन आता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है रीबर्थ का प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, मतलब आप किसी जॉब के लिए, अपने ड्रीम जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है एंड उसमें अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको फिर अपना पूरा ज़ोर लगाकर अपना सक्सेसफुल होना है, राइट। पूरा ज़ोर लगाकर आपको फिर उस चीज़ में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, इंटरव्यू अपने 100% देना पड़ेगा इंटरव्यू में, राइट। तो यहाँ पर आप वही कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये सक्सेस मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रही है। यहाँ पे कुछ मतलब गुड न्यूज़ आपको मिल रही है एंड यहाँ पर आप उस प्रोसेस से अंडरगो हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि क्या हुआ एक्चुअली मेरे साथ, एंड यहाँ पर आप वो सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, ठीक है। तो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट, राइट। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेडी है जो बर्थ देने वाली है, तो पहले गुड न्यूज़ मिलेगी, फिर उसके बाद में जो लेबर होता है, जो ह्यूमन का बर्थिंग एक्सपीरियंस होता है, वो कभी इजी नहीं होता। तो जजमेंट जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, जिसमें से आप सक्सेसफुली बाहर निकल रहे हैं। मतलब जहाँ पे आप बच्चे का जन्म हो गया एंड यहाँ पर फिर उसके जन्म का जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स में हो रहा है, ठीक है। आपकी जो भी मेहनत थी वो रंग ला रही है, जिस चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। पाइसेस, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम सब यूजुअली ऐसे बाहर नहीं आ पाते। ये जो प्रोसेस होता है, जजमेंट वाला जो प्रोसेस होता है, ये रीबर्थ वाला प्रोसेस होता है, ये होता है जो चीज़ें हमारे जीवन में हमें सर्व नहीं कर रही होती, ये जो चीज़ें हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती है, कुछ ऐसी खामियां होती हैं हमें, जिस पे हमें काम करना होता है, आप उस पर सक्सेसफुली विजय पा रहे हैं, आप जीत रहे हैं, ठीक है। एंड ये जीत की वजह से, वो चीज़ पे कंट्रोल पा लेने के वजह से यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड यहाँ पर बहुत ही कम केसेस में मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो बोलने का ढंग है, वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। आप बहुत ही एग्रेसिवली बात करते हैं, या आपकी जो बोलने की जो टोन है वो लोगों को बहुत ऑफेंड करती है। तो ये मतलब आपके बुरे इंटेंशंस नहीं होते यहाँ पर, आप कुछ किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं कर रहे होते हैं, पर कई बार ऐसे हो जाता है। पर यहाँ पर फिर फाइनली आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो अपनी बोली हुई चीज़ का गलत मतलब नहीं निकाल रहे हैं, जो फिर आपको आपकी सोल ट्राइब से मिला रही है। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा
सोचा, आप हमेशा सोचते हैं कि क्यों लोग मेरी बातों को मिस इंटरप्रेट करते हैं, क्यों लोग मुझे गलत समझते हैं, हमेशा मेरी की हुई चीज़ों के को लोग गलत तरीक़ों से क्यों इंटरप्रेट करते हैं, क्यों गलत तरीके से मुझे देखा जाता है गलत नज़रों से। तो यहाँ पर सक्सेस आपको मिल रही है। अब जो भी आप पे टैग लगा था कि ये इंसान रूड है या इसमें बात करने की तमीज़ नहीं है, वो निकल रही है। एंड अगर वो नहीं है आपके घर में, आप शायद बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे थे पर आपको आपके कैलिबर का, आपको आपके लेवल का जॉब नहीं मिल रहा था, जिस वजह से लोग आपको बहुत कम आंक रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। आपको हमेशा बोला जाता था कि तुमसे कभी कुछ अच्छी चीज़ नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आप वो इमेज अपनी सुधार रहे हैं, आप अपनी इमेज को सुधार रहे हैं, आप अपना जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग सब तक हुई थी उन सब को फिर आप दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो पाइसिस, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय।